बचपन की यादों को संजोए दिल ही दिल में प्यार। बचपन एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है। वह कागज की कश्ती, वह बारिश का पानी, कहीं पहली बारिश में छमाछम करना, कहीं दौड़ना भागना हंसना रोना, जिसमें बस खेलना कूदना और दोस्तों में ही पूरी दुनिया होती है। इस कहानी में लड़की की उम्र 5 से 6 साल और लड़के की उम्र 11 से 12 के करीब होती है। जहाँ लड़का बहुत समझदार होशियार होता है, मगर लड़की अपनी उम्र के मुताबिक बहुत ही चंचल हंसमुख खिलौने तक सीमित रहती है। लड़की का नाम कल्पना है, वहीं लड़के का नाम शिवा है। शिवा के पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहीं कल्पना के पिता एक नामी कंपनी में अच्छी पोस्ट में काम करते थे। शिवा गांव में रहता था, लेकिन रहन सहन शहरी था। कल्पना की परवरिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि वह शहर में रहने वाली थी। यह कहानी अचानक दोनों के मिलने की है, जब कल्पना अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जाते हैं। कल्पना का ननिहाल भी महाराष्ट्र के उस गांव में था, जहां शिवा का घर था। कल्पना का एक छोटा भाई था, जिसका नाम किशोर था। किशोर और कल्पना दोनों अपने नाना जी के साथ गांव की साप्ताहिक बाजार में जाते हैं, जहां शिवा से कल्पना की पहली बार मुलाकात होती है। शिवा अक्सर कल्पना के नाना जी के कामों में मदद किया करता था, जैसे कि कल्पना के नाना के लिए उनकी बेटी को खत लिखना, पोस्ट करना, क्योंकि वो ज़माना चिट्ठियों का था, मोबाइल हर किसी की पहुंच का नहीं था। शिवा और कल्पना पहली बार आमने सामने होते हैं, जहां कल्पना मासूम सी नासमझ सी रहती है। शिवा कल्पना को देखकर बहुत खुश हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसके माता पिता के लिए चिट्ठियां लिखा करता था, जिनमें एक नाम कल्पना का भी था। शिवा बहुत खुश हो जाता है, जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया। शिवा भागकर दुकान जाता है और 2 चॉकलेट खरीद कर लाता है। कल्पना और किशोर के हाथों में चॉकलेट देकर उनसे बातें करता है। कल्पना भी चॉकलेट लेकर बहुत खुश हो जाती है। शिवा अब उस बाजार के गांव में चक्कर काटने लगता है। उसे लगता है जैसे कल्पना फिर से आएगी, मगर वह नहीं आती। वह भी तो शिवा का बचपना ही था। शिवा के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, अपने में ही खोया रहता था। कुछ साल बीत गए। शिवा का स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज में चला गया। उसे एक बार लगा कि वह कल्पना के घर जाए, जो कि शहर में था। एक दिन बड़ी हिम्मत दिखाकर वह उसके शहर गया। एड्रेस मालूम था, मगर घर तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बिना मिले वापस आ गया। कल्पना स्कूल में पढ़ रही थी। वह अपने क्लास की एक एवरेज स्टूडेंट थी, मगर तेज तराक शरारती। स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना उसका शौक था। कुछ साल बीत गए तो शिवा जॉब करने लगा, वहीं कल्पना अब कॉलेज में पहुंच गई थी। मगर पिता लंबी बीमारी के चलते दुनिया छोड़ गए। कल्पना की शादी जुड़ गई शिवा के ही गांव के पास, मगर शिवा को खबर नहीं थी। कल्पना को मालूम चला कि उसका ससुराल शिवा के गांव के पास है, तो शिवा के बारे में सोचने लगी कि किस तरह शिवा से वह पहली बार मिली थी। अभी तक कल्पना के मन में भी शिवा के लिए एक अनजान भाव था। शायद वह मन ही मन शिवा को भी चाहती थी, क्योंकि अक्सर उनके परिवार में शिवा के बारे में बातें होती थी। कल्पना चुपचाप सुनती और मुस्कुराती, दिल ही दिल में एक अनजान प्रेम भाव लिए, मगर वह नहीं जानती थी कि शिवा भी उसे पसंद करता है। जब एक दिन शिवा के घर शादी का कार्ड आया, शिवा ने ध्यान नहीं दिया, अपने जॉब में निकल गया। शाम को जब शिवा वापस आया तो शिवा की माँ कहने लगी, शिवा, तुझे कल्पना याद है क्या? शिवा थोड़ा घबरा सा गया और माँ से बोला, कौन माँ? याद नहीं आ रहा। शिवा जानता था, मगर माँ के सामने कुछ न बोला।
माँ ने बताया, वही कल्पना जो नागपुर में रहती है, जिनके माता पिता को कल्पना के नाना जी की तरफ से तू चिट्ठियाँ लिखा करता था। भूल गया क्या? शिवा बोला, हाँ माँ, याद आया। क्यों, क्या हुआ कल्पना को? शिवा ने माँ से पूछा। उसकी शादी का कार्ड आया है। माँ की बात सुनते ही शिवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवा का गला भर गया। फिर भी हिम्मत करके माँ से पूछा, कहाँ दिए हैं कल्पना को? शिवा ने माँ से पूछा। माँ बोली, बगल के गांव में। शिवा को जैसे सदमा सा लग गया। शिवा बीमार सा हो गया। इतने सालों से जिस लड़की के बारे में वह सोच रहा था, अब वह किसी और की होने जा रही है। शिवा के परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि शिवा को अचानक क्या हुआ, वह इतना बीमार कैसे हो गया। कल्पना की शादी उसकी ननिहाल यानी शिवा के गांव के पास के गांव से होने वाली थी। शादी के 10 दिन पहले ही पूरा परिवार कल्पना की ननिहाल आ गया। कल्पना की माँ को मालूम था कि उसके नाना जी का काम शिवा ही किया करता था। कल्पना की माँ ने शिवा को बुलाया, मगर शिवा ने जॉब की व्यस्तता बताकर टाल दिया। तभी शिवा की माँ कल्पना के नाना के घर शादी की तैयारी देखने जाती है। शिवा घर में ताला लगा देख पड़ोसी से पूछता है, तो उसे मालूम चलता है कि माँ कल्पना के घर गई है। शिवा घर के बाहर काफ़ी देर तक माँ का इंतज़ार करता है, मगर माँ नहीं आती। शिवा को अचानक ख्याल आता है कि माँ इतनी दूर से पैदल कैसे आएगी। वह अपनी गाड़ी पकड़कर माँ को लेने कल्पना के नाना के घर जाता है। कल्पना आंगन में साड़ी पहने हुए, तार में कपड़े सुखाते हुए गेट के पास खड़ी गाड़ी को देखती है। उसे कुछ अजीब सा आभास होता है, जैसे कोई अपना दरवाजे में खड़ा हो। शिवा गेट के बाहर से माँ को आवाज़ लगाता है, माँ। माँ अंदर बैठी रहती है, उसे आवाज़ नहीं पहुँचती। शिवा फिर से आवाज़ लगाता है, मगर मेहमानों के शोरगुल में शिवा की आवाज़ दब जाती है। तभी कल्पना हिम्मत करके गेट के पास जाती है। शिवा और कल्पना का यह दूसरी बार आमना सामना था। शिवा कल्पना को अच्छे से देख नहीं पाता। शिवा कुछ समझ पाता उसके पहले ही माँ आ जाती है, कुछ बोलती हुई कि शिवा को देखकर भागते हुए अंदर चली गई, पहचानी नहीं क्या उसे? शिवा माँ से बोला, कौन थी वह माँ? माँ बोली, कल्पना। शिवा नहीं चाहता था कि वह कल्पना से मिले। अनायास ही कल्पना से उसका सामना हो जाता है। शिवा बहुत अच्छे से तो कल्पना को देख नहीं पाता, क्योंकि वह गेट के बाहर था और उसका मुंह अंदर के दरवाजे की तरफ था। शिवा माँ को लेकर घर चला जाता है। अभी शादी को कुछ दिन बचे थे कि शिवा को कल्पना की माँ ने फिर से बुलावा भेजा। इस बार वह मना नहीं कर पाया, क्योंकि उस दिन रविवार था और शादी की जिम्मेदारी ज़्यादा होने के कारण उन्हें शिवा की ज़रूरत थी। शिवा कल्पना के नाना के घर जैसे ही जाता है, कल्पना की माँ शिवा से शादी में कुछ सामान के संबंध में जानकारी लेती है और शादी का कुछ काम उसके तरफ सौंपती है। शिवा कल्पना की माँ को मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पिता भी नहीं थे, जिसके कारण शादी का काम बढ़ गया था। शिवा की आंखें कल्पना को ढूंढती हैं, मगर कल्पना कहीं नहीं दिखती। शिवा चला जाता है। कल्पना अपने भाई किशोर के साथ मार्केट गई थी। घर आती है तो माँ बोलती है, शिवा आया था। शिवा बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने शादी की कुछ जिम्मेदारी उठा ली है। कल्पना को मन में कुछ संकोच सा होने लगता है, मगर माँ की बात सुन वह हामी भरकर अंदर कमरे में चली जाती है। अभी तक शिवा और कल्पना के मन के नकारात्मक भाव ही दिख रहे थे। उनके ये प्रेम भाव, उनको ऐसा लगता था जैसे उनके मन के ऐसे भाव है जो उनकी ही उपज है। शादी को 3 दिन ही बचे थे। हल्दी मेहंदी की रस्म चलने वाली थी। शिवा का सामना कल्पना के साथ तीसरी बार हुआ, जब उसने उसे साड़ी में मेहंदी लगी हाथों पर देखा। गोरी कलाई में चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी।
पीली साड़ी में कल्पना का गोरा रंग उभर कर दिख रहा था। शिवा ने पहली बार कल्पना को बड़े होने के बाद देखा था। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी सुंदर होगी। शिवा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। एक तरफ वह कल्पना को इतना चाहता है और दूसरी तरफ वह उसी की शादी में काम कर रहा है। शिवा को भी कहाँ पता था कि कल्पना भी उसे चाहती है। दोनों एक दूसरे के दिल की बात जान भी जाते तो क्या, शादी तो कुछ दिन के बाद होने ही वाली थी। बहुत देर जो हो चुकी थी। यह सोचकर शिवा अपने काम में लग गया, मगर वह अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। तभी खबर आती है कि कल्पना के होने वाले पति का प्रमोशन हो गया है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। शादी की बात होते ही लड़के का प्रमोशन हो गया। मगर लड़के वालों के मन में घमंड आ गया। उन्होंने दहेज में बड़ी रकम की मांग कर दी। ऐसे में कल्पना की मां घबरा गई। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करती? एक तो कल्पना के पिता भी उनके साथ नहीं है। ऐसे में कल्पना की मां इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करती? कल्पना की मां ने कल्पना से तो पैसे की मांग के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन परेशानी कल्पना की मां के चेहरे से साफ झलक रही थी। शादी के एक दिन पहले लड़के के माता पिता कल्पना के घर आते हैं। कल्पना की मां घबरा जाती है। शादी के एक दिन पहले आए हैं, क्या बात हो सकती है? शादी की तैयारी छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? कल्पना की मां के मन में डर के भाव जागने लग जाते हैं। कल्पना की मां ने फिर भी सत्कार किया, उन्हें घर पर बुलाया, बिठाया। लड़के के माँ बाप ने शादी से पहले बढ़ी हुई दहेज की रकम मांगी। कल्पना की माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह उनसे क्या कहे। कल्पना की माँ हाथ जोड़कर बोली, इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे पूरी होगी? कल्पना किचन से सब सुन रही थी। माँ के द्वारा छुपाया हुआ सच सामने आ गया था। कल्पना को मानो बहुत बुरा लगा कि उनकी वजह से उसकी माँ इतनी परेशान हो रही है। कल्पना ने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, चुप रही। लड़के के माता पिता रकम न मिलने पर शादी तोड़ने की धमकी देकर चले गए और कल्पना की माँ हाथ जोड़कर उनके सामने ही खड़ी रही। शिवा दरवाजे में खड़ा सब कुछ देख रहा था, मगर कुछ बोल न सका। शिवा अपने घर जाता है। शिवा के मन में कई विचार उठते हैं। जो लोग कल्पना से पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, वह लोग कल्पना को खुश रखेंगे या नहीं? शिवा को उदास देख शिवा की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? शिवा अपनी माँ से कल्पना के ससुराल वालों के बारे में सारी बात बताता है। शिवा की माँ कहती है, कल्पना जैसी लड़की के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं, कितने बुरे हैं वह लोग। बस दोनों बात ही कर रहे थे कि शिवा की पड़ोस की चाची आ गई और उसने बताया, लड़के वालों ने तो रिश्ता तोड़ दिया है, कुछ खबर मिली क्या? शिवा और शिवा की माँ दोनों यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। शिवा की माँ कहती है, नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, शादी टूटी नहीं है, कुछ परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। शिवा की चाची कहती है, मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोल रही हूँ, लड़के वालों के घर के पास हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि वे कल बारात लेकर नहीं आएंगे। यह बात सुनकर शिवा को जैसे मन ही मन खुशी भी होती है कि कल्पना की शादी नहीं होगी, लेकिन कल्पना को लेकर बुरा भी लगता है। शिवा और उसकी माँ दोनों कल्पना के घर जाते हैं। कल्पना की माँ को शिवा की माँ चाची की बताई हुई पूरी बात बताती है। कल्पना की माँ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। कल्पना अपने रूम से सारी बात सुन रही थी, तभी वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। शिवा दौड़कर कल्पना को उठाता है और सोफे में लाता है। घर में जैसे मातम सा छा जाता है। कल्पना की माँ कहती है, ऐसी बात थी तो पहले कहना था, शादी के लिए क्यों राजी हुए? अब इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? शिवा की माँ कहती है, जो लोग अभी से पैसे मांग रहे हैं, बाद में और मांगेंगे। अच्छा हुआ समय रहते असलियत सामने आ गई। लालची प्रवृत्ति के लोग थे, समय रहते मालूम चल गया।
लेकिन कल्पना की माँ कल्पना को लेकर परेशान थी। वह बोलती है, शादी में इतना खर्चा जो हो गया है और एक दिन पहले मांग बढ़ा दिए। मेरी बेटी के मन में क्या गुजर रही होगी। शिवा मन ही मन में यह चाह रहा था कि वह कल्पना से अपनी शादी की बात करे, मगर उसे हिम्मत नहीं हुई। शिवा कल्पना के मन को नहीं समझता था कि वह उसे पसंद करेगी या नहीं। उसे यह शादी मजबूरी तो नहीं लगेगी। कल्पना की माँ शिवा को पसंद करती थी। उसके मन में अपनी बेटी के लिए शिवा जैसे ही दामाद की सोच थी। शिवा अपने घर चला गया। शिवा के पिता को जब यह मालूम चला तो वे शिवा और कल्पना की शादी की बात कहने लगे। शिवा के पिता कहते हैं, जात बिरादरी में ज़्यादा दिन तक यह बात फैली रहेगी तो अच्छा नहीं है। तुम क्या कहते हो शिवा, कल्पना से शादी करने के लिए तुम तैयार हो क्या? शिवा के मन की बात पिता ने कह दी। शिवा की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अभी भी वह कल्पना के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। उसे कल्पना के मन की बात जाननी थी। शिवा कुछ न बोला। कल्पना की माँ ने शादी की तैयारी रद्द करने और सामान को वापस भिजवाने शिवा को बुलावा भेजा। शिवा कल्पना के घर गया। टेंट और डेकोरेशन का सामान निकालने लगा। कल्पना का भाई किशोर और शिवा दोनों काम में जुट गए। कल्पना की माँ परेशान मन से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कल्पना सबके लिए चाय बनाती है। किशोर डेकोरेशन वाले के साथ बातचीत करते रहता है। तभी कल्पना चाय लेकर आती है। कल्पना और शिवा पहली बार एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। शिवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कल्पना से क्या बात करे, मगर कल्पना ही बोल पड़ती है, आप वही है ना जो बचपन में एक बार गांव के बाजार में मिले थे और हमें चॉकलेट दिया था? शिवा कहता है, हाँ। मैं और नानू जब भी बाजार गए उस समय हमेशा सोचती थी कि आप मिलोगे और मुझे चॉकलेट दोगे। बचपन भी कैसा होता है, एक चॉकलेट से पूरी यादें बन जाती है। हम जब भी ननिहाल गए आपको हमेशा याद किया। शिवा के दिल पर जैसे जान सी पड़ गई। वह बोल पड़ा, मैं भी हमेशा आप लोगों को याद किया करता था, मगर दोबारा मिलना ही नहीं हुआ। शिवा कल्पना के मन की बात जानने की कोशिश कर रहा था कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। बातों ही बातों में शिवा के मुंह से ये बात निकल जाती है कि वह उनके शहर एक बार आया था, मगर वह उनसे मिले बिना चला गया। कल्पना संदेह भाव से पूछती है, आप हमसे मिले बिना क्यों चले गए? शिवा घबरा सा गया, सच बता न सका और बोला, बस ऐसे ही, और घबराते हुए उठकर जाने लगा। अब रात घनी हो चली थी, मगर कल्पना और शिवा जाग रहे थे। उनके विचार उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। कल्पना के मन में यह विचार चल रहे थे कि शिवा भी मन ही मन कल्पना को चाहता है, और शिवा के मन में यह विचार चल रहे थे कि अगर कल्पना को उसके मन की बात मालूम चलेगी तो वह क्या सोचेगी। पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते हुए निकल जाती है। अगले दिन सुबह शिवा को मालूम चलता है कि कल्पना का परिवार शहर वापस जा रहा है। अब तो जैसे शिवा के दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो, सांसें चल न पाए ऐसी स्थिति बन गई थी। वह जॉब पर न जाकर सीधे कल्पना से मिलने चला जाता है। कल्पना और उसका परिवार बस निकलने ही वाला होता है, तभी शिवा वहां पहुंच जाता है। कल्पना के जाने के नाम से शिवा का मन दुखी हो जाता है। शिवा कहता है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल्पना की माँ कहती है, अब क्या बचा है यहाँ, और सामान लेकर आगे चली जाती है। शिवा कल्पना को बड़ी ही बेसब्री से देख रहा था, मानो वह नहीं चाहता कि वो जाए। कल्पना अपना एक बड़ा बैग उठाकर आगे चलने लगती है। तभी शिवा उसके बैग को पकड़कर कहता है, कल्पना मत जाओ ना। कल्पना शिवा की आंखों में देखती है। उसका मन भी जाने का नहीं होता।
कल्पना की आंखों में भी वही भाव होते हैं जो शिवा की आंखों में बिछड़ने को लेकर होता है। शिवा कह बैठता है, कल्पना, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुमसे ये बात हमेशा छुपाई। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। शिवा के इन शब्दों से कल्पना की वह कल्पना पूरी हो जाती है जो वह बचपन से सोचती आ रही थी। कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बैग हाथ से नीचे छूट जाता है। दौड़कर वह शिवा को लिपट जाती है। कल्पना इन शब्दों को सुनने के लिए कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी। आज जाकर उसका भी मौन टूट जाता है। वह भी बोल पड़ती है, मैंने कितने सालों तक इंतज़ार किया तुम्हारे मुंह से इन शब्दों को सुनने के लिए। मैं भी तुमसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। और इस तरह शिवा और कल्पना दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। यह थी कल्पना और शिवा की दिल ही दिल में प्रेम कहानी, जो अंत में पूरी हो जाती है।